कहते हैं इस कुंड के अंदर बने हैं 7 कमरे और किसी एक कमरे में छुपा है पारस पत्थर। घने जंगल में छुपे इस कुंड का नाम आपको आखिर में बताऊंगा। माना जाता है कि जो भी इस कुंड के आसपास शराब पीता है वो यहाँ से इस झरने को पहली बार देखने और इस कुंड की कहानी जानने के लिए मैं निकल जाता हूँ जबलपुर शहर से 130 किलोमीटर दूर का सफर तय करने के लिए। बहोरीबंद गाँव पहुंचकर नित्तू और उसके दोस्तों के साथ हमारा यह सफर शुरू होता है। दोस्तों, इस कुंड तक जाने का रास्ता एकदम बढ़िया और सुंदर शब्द से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। हम में से कोई भी यहाँ पहले नहीं आया था और इस रास्ते की सुंदरता देखते हुए हम सब बस यही सोच रहे थे कि वो झरना कितना खूबसूरत होगा जिस तक पहुंचने का ये रास्ता इतना सुंदर है। हर मोड़ पे प्रकृति का नया फ्रेम देखते हुए हम सब पहुंच जाते हैं वसुधा गांव, जहां से इस कुंड का फासला बस 5 किलोमीटर रह जाता है और यहाँ आकर पार करना होता है इस वाटर क्रॉसिंग को, जो कि मेरे लिए तो मेरे मन का काम है। यहाँ आज मुझे बुलाया था फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने। उनसे मुलाकात करके और अपनी सिद्धि को इस सुंदर जंगल में पार्क करके शुरू होता है हमारा 2.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक। अभी तो हमने शुरू ही किया था और यहाँ भीड़ दिखना शुरू हो गई थी। दोस्तों, ये ट्रैक करना मुश्किल नहीं है क्योंकि आपके साथ चल रही होती है इस जंगल की सुंदरता। पुराने पेड़ों को देखते हुए और इस पतले से रास्ते से गुजरते हुए रीठी तहसील के इस घने जंगल में छुपे हम सब पहुंच जाते हैं इस कुंड के सामने। कहानियां बताती हैं कि इस कुंड के नीचे छुपे हुए हैं 7 कमरे, जिनमें से एक कमरे में है पारस पत्थर। दोस्तों, ये झरना काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है और यहाँ का पानी आता है 3 और झरनों से होते हुए। ये ऊंची ऊंची चट्टानें आज से हजारों साल पुरानी है। आसमान की ऊंचाइयों से इस झरने की खूबसूरती अलग ही दिखाई दे रही थी। इस कुंड की एक और कहानी है जो हमें यहाँ आकर पता चली। कहा जाता है कि इस कुंड के आसपास अगर कोई शराब या मांस का सेवन करेगा फिर वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और इत्तेफाक से मुझे पहली बार किसी झरने के पास ना तो पानी के पाउच देखने मिले और ना ही प्लास्टिक डिस्पोजल्स देखने मिला, तो कुछ दूर बहता एक और साफ पानी का झरना जो इस झरने के बिल्कुल बाजू से गिर रहा था। और मैंने पहली बार किसी झरने के आसपास पॉजिटिव वाइब्स को फील किया। दोस्तों, कुछ तो अलग बात थी इस झरने में। जहां तक मेरी और चीची की नजर जा सकती थी वहां तक हमें बस घना जंगल ही दिखाई दिया। कुछ 3 घंटे बिताए हम सबने इस कुंड में और जब गाँव वालों से इस कुंड का